तो दोस्तों जय माता दी। नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आपको बता दें कि भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का बार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती हैं, नाराज रहती हैं, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती हैं। और भक्तों आपको बता दें कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, आपको दंड भी दे सकती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है। पाप लग सकता है आपको अगर जो है नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं। तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। आपके घर में जो है अपना आवास बना लेती हैं, घर बना लेती हैं। दोस्तों बस शुक्रवार के दिन नवरात्रि के दिनों में इस चीज़ का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों नवरात्रि के दिनों में अगर आपने व्रत रखा है तो ये फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको उसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति भी मिलती है और व्रत संपूर्ण भी हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से नवरात्रि का जो व्रत होता है वो सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी इन्हें खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकता है, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसलिए हल्का खाना सर्वोपरि है और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर ज़रूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसीले आलू ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रि में बैंगन की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे जब नवरात्रि में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाना, नहीं तो आपको पाप लगेगा। नवरात्रि में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरा धनिया से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे भक्तों जो शुगर लेवल होगा वह कम भी हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइन का तेल और सरसों का तेल भूल कर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल अच्छा माना जाता है। और दोस्तों नवरात्रि में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल्स मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले
ये देख लें कि आटा पुराना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, आटा खराब हो जाता है, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स भी खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर भी खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं। आलू के पापड़ खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए, माता रानी को 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप नवरात्रि की रात ये एक चीज़ अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। दोस्तों, माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं, हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जय और माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का जो है रिप्लाई भी कर देंगे। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता रानी शारदीय नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाएं तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव, जीवन में सभी कष्टों से राहत एवं सभी बीमारियों से राहत आपको मिल जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्यौहार में माता रानी की पूजा में ये 3 चीज़ें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो भक्तों, इस दिन जो है राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा होने, कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का आवास बना देते हैं और ऐसे घर में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनमान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती हैं, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलतियां की हैं, कम से कम आप वो गलतियां ना करें। तो जब भी आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आएँ तो हमेशा ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा चटकी हुई मूर्ति नहीं होना चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहेगा। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। और भक्तों, माता रानी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है।
शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं हैं। और दोस्तों याद रखिए, शारदीय नवरात्रि की पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि की पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी अवश्य लिखें। तो दोस्तों आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।